एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट बेसिकली दो तरीके से होता है, एपोमिक्सिस के जरिए, दूसरा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए। एपोमिक्सिस में बेसिकली अनफर्टिलाइज ओव्यूल वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज ओव्यूल। बेसिकली ओव्यूल जो है वो ओवरी के अंदर मिलता है और ओव्यूल फर्टिलाइज नहीं होता है बाय द मेल गैमेट, उसको फर्टिलाइज नहीं करता है, फिर भी वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। ये होता कैसे है? बेसिकली हार्मोन्स की वजह से, केमिकल्स की वजह से ये एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है और इस फिनोमिना को हम एपोमिक्सिस कहते हैं। और एपोमिक्सिस हमें मैड ग्रास के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो दो तरीके से होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचर की वजह से होता है, नेचर ने उस चीज को वैसा सेट कर रखा है, उसकी वजह से होता है। पोटैटो, जिंजर और भी बहुत सारे हैं जिनके अंदर ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, इसमें ह्यूमंस का कोई इंटरफेयर नहीं होता। जबकि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ह्यूमंस का इंटरफेयर होता है और ह्यूमंस अपने फायदे के लिए इसका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का इस्तेमाल करता है, और जैसे कि हमें मैंगोज और गुआवा के अंदर देखने को अक्सर देखने को मिलता है। अब हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को स्टडी करेंगे। बेसिकली नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो स्टेम, रूट एंड लीव्स के थ्रू टेक प्लेस होता है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एस जो है वो वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, मतलब कि यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ऐसा पार्ट जो स्टेम का, ऐसा पार्ट जो रूट का, ऐसा पार्ट जो लीव्स का, जिससे एक नया प्लांट डेवलप होता हो, उसको वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स बोलते हैं। पहला स्टेम, पहला जो है वो रनर जो है हमें स्ट्रॉबेरी के केस में देखने को मिलता है। रनर बेसिकली क्या होता है कि जो ग्राउंड है उसके ऊपर सिंपली रन करता है, ग्राउंड से अटैच रह करके, तो उसको रनर कहते हैं और स्ट्रॉबेरी के केस में हमें देखने को मिलता है। दूसरा ऑफसेट, ऑफसेट जो है वो हमें वाटर हाइसिंथ के केस में मिलता है, ठीक। और बेसिकली वाटर हाइसिंथ ये इन्वेसिव वीड्स है, इन्वेसिव वीड्स है, और बेसिकली ये जो है ये इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। बेसिकली इसको टेरर ऑफ बंगाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसका ग्रोथ रेट जो है, ये ग्रोथ करने का वेजिटेटिव ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। विद इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, थोड़े से समय में पूरे पोन्ड्स को, पूरे तालाब को घेर लेता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके। तो इसका नुकसान ये होता है कि जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व है, सारे डिजॉल्व ऑक्सीजन को ये ड्रेन कर जाता है, और ड्रेन करने की वजह से जो फिशेस है, अदर लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, उनकी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से डेथ होना शुरू हो जाता है। बेसिकली ये जो है इंडिया के अंदर ये फ्लावर की वजह से अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं इसके, और अट्रैक्टिव शेप ऑफ लीव्स वाटर हाइसिंथ के होते हैं, जिसकी वजह से ये इसको बाहर दूसरे कंट्री से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन एज अ इन वीड्स की तरह ये इसकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत फास्ट होता है, और ये इसीलिए इसे इन्वेसिव वीड्स कहा जाता है। ओके, तो इसको अगर ये किसी पोन्ड्स में ग्रो हो रहा है और ग्रो विद इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, विद इन 5 to 6 7 डेज पूरे पोन्ड्स को कवर कर लेता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम। ओके, उसके बाद हम ट्यूबर जो पोटैटो, और पोटैटो आप सभी ने देखा होगा, बेसिकली उसमें आईज होते हैं, बर्ड आईज, और जहां से वो ग्रो होता है, न्यू पोटैटो प्लांट्स ग्रो हो जाता है। बल्ब जो ओनियन एंड गार्लिक के केस में देखने को मिलता है, और बेसिकली ये बल्ब जो है वो रिड्यूस स्टेम है जो कि ओनियन एंड गार्लिक में
केस में मिलता है। उसके बाद राइजोम। राइजोम बेसिकली जो है हमें वो जिंजर, बनाना, टर्मरिक, इन सब के केस में राइजोम देखने को मिलता है और राइजोम से फिर नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। जिंजर, बनाना, टर्मरिक के केस में देखने को मिलता है। उसी तरह से कॉम होता है, कॉम कोलोकेशिया के केस में हमें देखने को मिलता है। हमने नोड्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ प्लांट्स में देखा कि किस तरह से जो नोड्स प्रेजेंट रहते हैं प्लांट के स्टेम में वो किस तरह से मॉडिफाइड होकर के एक नया प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो नोड्स जो है बेसिकली अगर वो डैम सॉइल या फिर वाटर के कांटेक्ट में आता है तो नोड्स के पास से ही क्या होता है कि रूट डेवलप होने लगता है और उस रूट से फिर वहां से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। अब जो है हम लीव्स के बारे में देखेंगे, लीव्स से कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। लीव्स में बेसिकली एग्जांपल है ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया का। तो ब्रायोफाइलम जो है उसके लीव्स का जो है नॉचेस से प्रेजेंट एंड नॉचेस प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। तो उसके नॉचेस से वहां से एक छोटे छोटे बर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं और फिर वो बर्ड्स जो है वो ग्रो करके न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट्स को ग्रो। उसी तरह से फिर रूट्स में डेल्बर्जिया जिसे हम शीशम वुड कहते हैं, बेसिकली ये शीशम वुड फर्नीचर बनाने के लिए काम आता है और इसका जो रेडिकल ऑफ द रूट है वहां से एक दूसरा रूट डेवलप होता है और वहां से फिर ये दूसरा डेल्बर्जिया वहां से ग्रो हो जाए। उसी तरह से हम स्वीट पोटैटो के केस में देखते हैं। अब जो है हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखेंगे। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के में पहला कटिंग में क्या होता है कि जो स्टेम है उस स्टेम को हमने क्या किया कि स्लैंटेड कट किया, ठीक, स्लैंटेड कट किया और इस स्लैंटेड कट को फिर हमने ऑक्सीजन में डिप कर दिया और या फिर ऑक्सीजन में ना डिप करके हमने इसको सॉइल में बरीड कर दिया और हॉरिजॉन्टली बरीड किया और जिसकी वजह से आफ्टर कुछ दिन के बाद यहाँ से रूट डेवलप हो जाएगा और रूट डेवलप होकर के फिर ये एक नया फाइनली ये नया प्लांट हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं लेयरिंग। बेसिकली लेयरिंग में होता है क्या है कि रूट अराइजेस फ्रॉम द नोड से अराइज होता है। तो लेयरिंग भी दो टाइप्स के होते हैं कि एक होता है ग्राउंड लेयरिंग और दूसरा होता है एयर लेयरिंग। ग्राउंड लेयरिंग में बेसिकली हमें जास्मिन के केस में मिलता है और ग्राउंड लेयरिंग जो है वो सॉफ्ट स्टेम में मिलता है। जैसे जास्मिन है उसका स्टेम जो है वो सॉफ्ट है और उस सॉफ्ट स्टेम को हम क्या करते हैं मिट्टी के अंदर सॉइल के अंदर उसको बरीड कर देते हैं और बरीड करने के बाद जो उसका नोड्स होता है नोड से रूट डेवलप हो जाता है और वहां से फिर एक नया प्लांट आ जाता है। एयर लेयरिंग बेसिकली एयर लेयरिंग ऐसे में करते हैं जहां पे जिनका ऐसे प्लांट का जिनका हार्ड स्टेम हो, जैसे कि गुआवा हो गया, लेमन हो गया। तो हम क्या करते हैं कि इसके केस में हम ये स्टेम है और स्टेम का ऊपर वाला पार्ट को डेड पार्ट को रिमूव कर देते हैं और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर सॉइल से कवर करके इसको मॉइस्चर प्रोवाइड कर करके फिर यहाँ से क्या होता है रूट डेवलप होना शुरू हो जाता है। रूट डेवलप होता है और उसके बाद फिर यहाँ से इसको कट करके फिर से एक ये पूरा इधर का ये प्लांट्स बन जाता है। लास्ट वन जो है वो ग्राफ्टिंग। बेसिकली ग्राफ्टिंग जो है बेसिकली ये टू डिफरेंट प्लांट्स, वन हैविंग गुड रूट सिस्टम व्हाइल अदर हैविंग गुड शूट सिस्टम। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं मैंगो से। मैंगो वाइल्ड वेराइटी ऑफ प्लांट, उसका रूट सिस्टम बहुत अच्छा होता है। अगर वाटर लॉगिंग उसके जड़ में पानी लग जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है तो वो प्लांट वाइल्ड वेराइटी का मैंगो नहीं सूखता है। जबकि दूसरा वेराइटी है प्लांट का जो सूख जाता है। तो हम क्या करेंगे कि जिसका रूट सिस्टम अच्छा है उसका रूट ले लेंगे और जिसका शूट सिस्टम अच्छा है उसका शूट ले लेंगे और दोनों को आपस में जोड़ करके और उस प्रोसेस को हम फिर ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो हमने रिप्रोडक्शन में देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और बेसिकली जो एल्गा एंड फंजाई है तो वो शिफ्ट हो जाता है सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ जब वो अनफेवरेबल कंडीशन में उनके लिए होता है। तो
एक चीज तो ये खास बात हो गई। और दूसरा ये कि एसेक्सुअल जो है वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय द हायर प्लांट। जो हायर प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअल एज वेल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, लेकिन एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता। जो लोअर एनिमल्स होते हैं, सिंगल सेल्स एनिमल्स होते हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, और हायर एनिमल्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, सिर्फ वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.